गोपियां और उद्धव संवाद। यहाँ सूरसागर ब्रह्म गीत से 4 पद लिए गए। अपन 4 पद पढ़ेंगे तो ये सूरसागर ब्रह्म गीत से लिए गए हैं। कृष्ण जब मथुरा जाने के बाद खुद नहीं लौटे थे तो उन्होंने उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। तो उद्धव ने डायरेक्ट क्या कहा कि कृष्ण भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ये सब नहीं कहा। उन्होंने बोला कि ब्रह्म योग का उपदेश दिया उन्होंने। उनकी जो विरह की योगना, विरह वेदना, मतलब जब वो जल रही थी, दुखी थी, श्री कृष्ण का मैसेज नहीं आया अब तक, तो उन्होंने मैसेज के लिए ब्रह्म योग का मैसेज दिया उन्होंने। तो ये प्रेम मार्ग का जो मैसेज उन्होंने नहीं दिया, ज्ञान मार्ग का मैसेज दिया, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो वो बहुत दुखी हुई। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा, यही से ब्रह्म गीत चालू होता है। अब वो गोपियाँ जो है वो ब्रह्मा के बहाने उद्धव पर सरकैज़्म किया, उन्होंने व्यंग्य बाण छोड़े। व्यंग्य मतलब सरकैज़्म किया उन्होंने। पहले पद में गोपियाँ की यह शिकायत वाजिब लगती है कि पहले पद में क्या कहते हैं अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले पद में क्या कहते हैं कि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना को जरूर महसूस कर पाते। मतलब उन्हें श्री कृष्ण से प्यार नहीं हुआ, इसलिए उन्हें अभी पता नहीं कि प्यार होता क्या है। दूसरे पद में गोपियाँ स्वीकृति की उनके मन की अभिलाषाएं मन ही मन में रह गई। मतलब श्री कृष्ण आए नहीं तो उनकी जो इच्छा है वो मन के मन ही रह गई। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधनाओं कड़वी ककड़ी बताती है, और चौथे पद में ताना मारती है और आदि धर्म का याद दिलाने को कहती है। श्री कृष्ण को याद दिलाने को कहती है कि आज अगर हम तो प्रजा की मदद करना होता है, लेकिन प्रजा की मदद नहीं करे, अन्याय करे श्री कृष्ण। तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी, मतलब गोपियाँ उद्धव से कहती है उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस सहज स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस मतलब कि तो अछूते रहे हो तुम। स्नेह मतलब स्नेह, मतलब तुम इतने दिन साथ रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे हो, तुम्हारा मन उनके ऊपर नहीं आया। पुरैनी पात है जल भीतर तारस से है न रागी। इसका पुरैनी पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। मतलब जिस प्रकार कमल का पत्ता जो होता है वो पानी में रहते हुए भी उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं लगती, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हुए हो। ज्यों जल माँ तेल की गागरी बूंदनों ताको लागी। जिस प्रकार तेल की मटकी पर एक भी बूंद पानी की नहीं लगती, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम उनके प्रेम से मुक्त हो अभी तक। पीटी नदी में पाँव न बियोरो दृष्टि न रूप रगी। मतलब तुमने अभी श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में पाँव नहीं डुबोया है, तुम्हारी अभी दृष्टि उनके प्रेम पर नहीं पड़ी है। सूरदास अबला हम बोली गुल चाटी जो पागी। मतलब कि सूरदास जी की तरफ देखकर बोलते कि हम तो जो है वो बहुत ही बेचाई नारी है जिसमें बल ना हो। मतलब हम तो बहुत ही कमज़ोर है, भोली बारी है। जिस प्रकार गुड़ के ऊपर चींटियाँ चिपक जाती है, लिपट जाती है, उस प्रकार हम तो श्री कृष्ण पर मोहित हो चुके हैं। मन की मन ही मांझ रही, मतलब मन की जो इच्छा है वो हमारे मन में ही रह गई, अंदर ही मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव नहीं परत गई। मतलब अब ये जो मन की इच्छा है वो किसी से कह भी नहीं सकते। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिता सही। मतलब हम तो श्री कृष्ण के आने का इंतज़ार करते कि वो आएंगे, हम उनसे बातें करेंगे, लेकिन तुमने अभी मैसेज दिया कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे। अब इन जोग संदेशनी सुनी बिरह रही। मतलब अब हम ये योग का संदेश सुनकर हम हमारे जो वियोग में जीने वाली विरह की आग में जल रहे हैं। अब कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे तो अब हमें जल रहे हैं कि दुख से कि वो नहीं आएंगे। चाहती हुती गुहारी जीते उत्तरे धार भाई। हम तो मतलब श्री कृष्ण से आशा लगा रहे थे कि श्री कृष्ण आएंगे। गुहारी मतलब रक्षा के लिए पुकारना, मतलब हम रक्षा के लिए पुकार रहे थे श्री कृष्ण आएंगे, हमारी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने ही हमारे ऊपर ये अत्याचार किया। मतलब वो नहीं आ रहे तो इसलिए वो बहुत दुखी है। सूरदास अब धीर धरे क्यों मज़ा न रही। अब वो कहती है कि हम अब धीरज क्यों रह रहे, अब प्रेम की वजह नहीं रही है।
हमारे हरी हारे की लकड़ी, इसका मतलब है कि हमारे लिए तो जो है हरी हरी मतलब श्री कृष्ण जो है वो हारे की लकड़ी के समान है। हारिर एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में लकड़ी को पकड़ के चलता है, उड़ता है, तो वो हारे की लकड़ी के समान है। मतलब श्री कृष्ण जो है वो हारे की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। मन ने मतलब हमारे मन ने, क्रम ने, वचन से, नंद के नंदन मतलब श्री कृष्ण, नंद बाबा के जो पुत्र रहा था श्री कृष्ण को हमने मन से, कर्म से, वचन से पकड़ रखा है। और मतलब हृदय से पकड़ रखा है, दृढ़ करके पकड़ रखा है। जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, सपने में, हर जगह हर पल हम श्री कृष्ण का ही नाम जपते रहते, काना ही जपते रहते। सुनत जो लागत है ऐसो जो कड़वी ककड़ी। मतलब अब योग का जो संदेश तुमने दिया है उससे उनको तो ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हमने खा ली हो। सू तो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। योग का संदेश जो तुम लाए हो वो तो हमने ना कभी सुना है ना ही देखा है, तुम तो योग का संदेश ले आए हो। यह तो सुर तिन्हें ले सौंपो जिनके मन चकरी। मतलब वो कहते हैं कि ये तो उन्हें ही जाके वापस दे दो जिनके मन चंचल है, जिनके मन चक्री के समान चंचल है। हरि है राजनीति पढ़िया है। हरि मतलब श्री कृष्ण जो है वो राजनीति पढ़िया है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मतलब अब वो कहते हैं कि गोपियाँ जो है वो कहती है कि मधुकर यानी भौरा गोपियों द्वारा उद्धव के प्रयुक्त संबोधन। ठीक है, गोपियाँ जो है डायरेक्ट नहीं कह रही ना, उद्धव से कह रही है बात, तो उसके लिए ये प्रयोग हुआ है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है। मतलब पहले से वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, अब वो गुरु ग्रंथ पढ़ दिए उन्होंने राजा बनने के बाद, तब वो और भी इंटेलिजेंट हो गए हैं। बट जब भी उन्होंने योग का संदेश भेजा, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो संदेश पढ़ा है। मतलब अब उनकी बुद्धि जो है वो बढ़ गई है कि जो योग संदेश वो पढ़ा रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत दाए। मतलब पहले उद्धव के जो पहले के लोग होते थे वो दूसरे की मदद करते, दूसरों के लिए इधर उधर भागते थे मदद करने के लिए। मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। मतलब श्री कृष्ण को अब उद्धव को कहती है गोपिया कि श्री कृष्ण चाहते वक्त है ना हमारे मन जो लेके गए थे चुरा के, हमें वो मन अपने वापस चाहिए। ते क्यों अनीति करे आपन जे और अनीति छुड़ाए। मतलब अब वो गलत काम क्यों कर रहे हैं, अनीति क्यों कर रहे हैं। जो पहले अनीति गलत काम करने से लोगों को मना कर देते, अन्याय करने से मना कर देते, अब खुद अन्याय कर रहे हैं हमारे ऊपर। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जाही सताए। राजा का धर्म होता है प्रजा की मदद करना, लेकिन अब वो प्रजा को सता आए हैं तो राजा का धर्म ये नहीं होता। तो यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है।